अगला प्रश्न है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है कर्मनाशा। अगला प्रश्न है, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है हांग हो। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? सही आंसर है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, दुग्ध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन है? सही आंसर है कावेरी, गंगा, महानदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, काली या महाकाली कहा जाता है शारदा नदी को? अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? सही आंसर है हुगली नदी। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? सही आंसर है देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? सही आंसर है जॉर्डन नदी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी। कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सही आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा का? हंगरी सहायक नदी है किस नदी का? तुंगभद्रा का। अगला प्रश्न है, नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सही आंसर है सोन नदी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? नील। कितना किलोमीटर? 6650 किलोमीटर। नील नदी का लंबाई कितना है? 6650 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में? अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से? अगला प्रश्न है, पीली नदी कहाँ जाती है? सही आंसर है हांग हो। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत माला से? अगला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का? अगला प्रश्न है, तेल नदी कहा जाता है नाइजर को? अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से? अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों में है? सही आंसर है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां है? सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? सही आंसर है गंगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गंगा।
अगला प्रश्न है सिंधु नदी की कौन सी नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? सही आंसर है सतलज। अगला प्रश्न है किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस जैविक मरुस्थल कहते हैं? किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर नदी। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सही आंसर है मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां कौन है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। अगला प्रश्न है कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? सही आंसर है नर्मदा और सोन। अमरकंटक से कौन सा उद्गम होता है नदी? नर्मदा और सोन। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह नदी कौन सा है? गंगा नदी। पहला प्रश्न है अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सही आंसर है बद्रीनाथ। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सही आंसर है बद्रीनाथ। अगला प्रश्न है उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1450 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच होता है? सही आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी तुंगभद्रा घाट पहाड़। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी में। अगला प्रश्न है कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 805 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई कितना है? 805 किलोमीटर। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सही आंसर है कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। अगला प्रश्न है किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है गोदावरी। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं? सही आंसर है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? सही आंसर है गंगा नदी। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? सही आंसर है गंगा नदी। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट पहाड़ पर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1327 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? 1327 किलोमीटर। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? सही आंसर है गंगा। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की? सही आंसर है गंगा। अगला प्रश्न है कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है गोसाई धाम चोटी के उत्तर में। अगला प्रश्न है कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सही आंसर है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का लंबाई कितना है?
2880 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? सही आंसर है ब्राह्मणी नदी। ओडिशा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? सही आंसर है नर्मदा। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? सही आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? सही आंसर है दामोदर नदी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? सही आंसर है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है कोसी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सही आंसर है सिंधु नदी। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सही आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सही आंसर है सिंधु नदी। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सही आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? सही आंसर है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? मेघना। अगला प्रश्न है, गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? सही आंसर है हुगली नदी, कोलकाता में। गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? हुगली। हुगली कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सही आंसर है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। अगला प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? सही आंसर है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी। गंगा नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी। अगला प्रश्न है, गंगा और खाली स्थान किस नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सा नदी करता है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है नेपाल। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है गंगा नदी। गंडक नदी का
संगम स्थल कहाँ स्थित है? गंगा नदी में। अगला प्रश्न है गंडक नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 425 किलोमीटर। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी से। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न है घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है कालका के हिमालय में। घग्गर नदी का संगम स्थल कहाँ है? कालका के समीप हिमालय में। अगला प्रश्न है घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है हनुमानगढ़ राजस्थान। घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान। अगला प्रश्न है घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 494 किलोमीटर। अगला प्रश्न है घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मत्स्य तुंग हिमानी। अगला प्रश्न है घाघरा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है गंगा नदी। अगला प्रश्न है घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1080 किलोमीटर। अगला प्रश्न है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है मध्य प्रदेश के महू के समीप जनापाव पहाड़ी से। अगला प्रश्न है चंबल नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है यमुना नदी। अगला प्रश्न है चंबल नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1050 किलोमीटर। अगला प्रश्न है चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है बारालाचा दरा। अगला प्रश्न है चिनाब नदी का संगम मुहाना कहाँ स्थित है? सही आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है बरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील। अगला प्रश्न है झेलम नदी का संगम कहाँ है? सही आंसर है चुनाव नदी। झेलम नदी का संगम कहाँ है? चुनाव नदी। अगला प्रश्न है झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर है 725 किलोमीटर। अगला प्रश्न है तवा किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है बैतूल मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 724 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है छोटा नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न है नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? सही आंसर है राजग सरकार। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है अमरकंटक से। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1312 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पंचगंगा
तथा दुग्ध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? सही आंसर है कृष्णा नदी। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सही आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 520 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है नंदीदुर्ग पहाड़ी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, पेन्नार नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, पेन्नार नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 570 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? सही आंसर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों का कितने भागों में बांटा गया है? सही आंसर है 2 भागों में। प्रायद्वीपीय नदी को कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग। पहला पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ, दूसरा पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा में से खाली स्थान नामक एक प्रमुख वितरिका निकलती है। सही आंसर है मेघना। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा में मेघना नामक एक प्रमुख वितरिका निकलती है। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 445 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है विंध्याचल पर्वत। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल पर्वत। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है यमुना नदी में। बेतवा नदी का संगम स्थल किस नदी में स्थित है? यमुना नदी। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 480 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी है? सही आंसर है सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है मानसरोवर झील के पास स्थित चिमायुंगडुंग हिमानी से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के पास स्थित चिमायुंगडुंग हिमानी से। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन में खाली स्थान के नाम से जानी जाती है और भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में गप्पो के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चीन में क्या कहलाती है? गप्पो। अरुणाचल प्रदेश भारत में अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है? दिहांग नदी। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी का मुहाना और उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? सही आंसर है दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र।
सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है भारत की? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? सही आंसर है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जल की मात्रा के हिसाब से कौन सी नदी है? सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है गंगा। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है केदारनाथ। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? केदारनाथ। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के रामपुर के सिहवा के समीप। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के रामपुर के सिहवा के समीप। अगला प्रश्न है, महानदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी कटक के समीप। महानदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी कटक के समीप। अगला प्रश्न है, महानदी नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 858 किलोमीटर। महानदी नदी की लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है विंध्याचल पर्वत। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, माही नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी। माही नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है, माही नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 560 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है? सही आंसर है चंबल, बेतवा, सिंध, केन। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री में हिमानी के पास। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है प्रयागराज गंगा नदी में। यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? प्रयागराज गंगा नदी में। अगला प्रश्न है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1375 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। अगला प्रश्न है, रावी नदी का संगम और मुहाना कहाँ स्थित है? चिनाब नदी। रावी नदी का संगम या मुहाना कहाँ स्थित है? चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर है 720 किलोमीटर। रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी। लूनी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है, लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर। लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वैनगंगा और पैनगंगा
किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है गोदावरी। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। लूनी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी। लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है रोहतांग दर्रे के समीप। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रे के समीप। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी का संगम मुहाना कहाँ स्थित है? सतलज नदी। ब्यास नदी का संगम मुहाना किस नदी में स्थित है? सतलज नदी। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 770 किलोमीटर। ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 770 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है चंबल नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का संगम कहाँ है? सही आंसर है चिनाब नदी। सतलज नदी का संगम कहाँ स्थित है? चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, सतलज नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 1050 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से। अगला प्रश्न है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग अरावली पर्वत। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले का दक्षिण पश्चिम भाग अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? कच्छ का रण क्षेत्र। साबरमती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? कच्छ का रण क्षेत्र। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 416 किलोमीटर। साबरमती नदी का लंबाई कितना है? 416 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी कहाँ समाप्त होती है? सही आंसर है अरब सागर में। सिंधु नदी कहाँ समाप्त होती है? अरब सागर। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित सानू खवाब हिमनद ग्लेशियर में। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 2880 किलोमीटर। भारत में 709 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी का लंबाई भारत में कितना है? 709 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के साथ रहने वाली सहायक नदियाँ जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है? सही आंसर है गरतांग, सयोक, नुब्रा, गिलगित। अगला प्रश्न है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? सही आंसर है 20%। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? सही आंसर है 20%। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर है अमरकंटक की पहाड़ी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, सोन नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर है गंगा नदी। सोन नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है, सोन नदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 780 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई कितनी है?
780 किलोमीटर। आज का टॉपिक है खेल और खिलाड़ियों का संख्या। खेल और खिलाड़ियों का संख्या से सभी एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिकेट खेल में कितना खिलाड़ी होते हैं। इस टाइप का प्रश्न पूछता है। आपका पहला है कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 11। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 11। क्रिकेट और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 11। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 9। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 9। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 7। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 7। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 7। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 6। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 6। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 4। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 4। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 1 या 2। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 1 या 2। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 11। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 11। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 9। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 9। रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 15। रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 15। सबसे ज़्यादा रग्बी में ही खिलाड़ियों की संख्या होता है 15। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 7। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 7। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 5। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 5। टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 1 या 2। टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 1 या 2। शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 2। हेलो फ्रेंड, इस टॉपिक से आपका सभी एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। जीके से संबंधित ये आपका सिलेबस है। लोक नृत्य आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाता है। ये आपका सिलेबस में भी है। पहला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? यक्षगान, हटरी, सुग्गी, कुनिठा, करगा, लाम्बी। कर्नाटक का फेमस लोक नृत्य है यक्षगान। अगला राज्य है केरल। केरल में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? मोहिनीअट्टम, कथकली। केरल का फेमस लोक नृत्य है मोहिनीअट्टम, कथकली। मोहिनीअट्टम, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का फेमस लोक नृत्य क्या है? जवारा, मटकी, आधा, खड़ा नाच। ये कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का फेमस लोक नृत्य है मटकी, खड़ा नाच। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। मटकी कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश। खड़ा नाच कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश। अगला है गुजरात। गुजरात में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? भवई, गरबा, डांडिया। गुजरात का फेमस लोक नृत्य कौन है? गरबा, डांडिया। गरबा, डांडिया ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। गुजरात का फेमस लोक नृत्य कौन है? गरबा, डांडिया। गरबा, डांडिया ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। गरबा, डांडिया किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात। अगला है राजस्थान। राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? घूमर, चकरी, कठपुतली, तेरह ताली, पनिहारी। कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान। राजस्थान से आपका एग्जाम में पूछा जाता है घूमर, कठपुतली, तेरह ताली, पनिहारी। घूमर, कठपुतली, तेरह ताली, पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। अगला है उत्तर प्रदेश। रासलीला, नौटंकी, कजरी, चारकोला, छोरा, छपेली कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का फेमस लोक नृत्य जो एग्जाम में पूछा जाता है। रासलीला, नौटंकी और कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। रासलीला, नौटंकी, कजरी कहाँ का है?
उत्तर प्रदेश। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। एग्जाम में यही पूछा जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? भरतनाट्यम कोलट्टम। भरतनाट्यम कोलट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम कोलट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। एग्जाम में यही दो पूछा जाता है। भरतनाट्यम कोलट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? झूम होजागिरी। झूम और होजागिरी कहाँ का लोक नृत्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? झूम और होजागिरी। यही एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है असम। असम का कौन सा फेमस लोक नृत्य है? बिहू, नाट पूजा, कली गोपाल, बगरुम्बा कहाँ का लोक नृत्य है? असम। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बिहू, नाट पूजा, कली गोपाल, बगरुम्बा कहाँ का लोक नृत्य है? असम। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बिहू। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम। अगला है नागालैंड। नागालैंड में कौन सा नृत्य मनाया जाता है? चोंग, बांस नृत्य। बांस नृत्य और चोंग कहाँ का लोक नृत्य है? नागालैंड। अगला है बिहार। बिहार में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? जटाजटिन, पनवरिया, विदेशिया। बिहार का फेमस लोक नृत्य कौन सा है? जटाजटिन, पनवरिया, विदेशिया। अगला है झारखंड। झारखंड में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? मुंडारी डांस, सरहुल। मुंडारी डांस, सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है? झारखंड। मुंडारी डांस और सरहुल कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? झारखंड। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? कीर्तन और जात्रा। कीर्तन और जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल। कीर्तन और जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? ओडिसी और सवारी। उड़ीसा का फेमस लोक नृत्य है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ओडिसी। उड़ीसा का कौन सा लोक नृत्य है? ओडिसी। अगला है पंजाब। पंजाब का फेमस लोक नृत्य क्या है? गिद्धा और भांगड़ा। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब। पंजाब का फेमस लोक नृत्य क्या है? गिद्धा और भांगड़ा। अगला प्रश्न है हरियाणा। हरियाणा का फेमस लोक नृत्य क्या है? झूमर, डाफ, सुग्गा। हरियाणा का फेमस लोक नृत्य क्या है? झूमर, सुग्गा, डाफ। कहाँ का लोक नृत्य है? हरियाणा। झूमर कहाँ का है? हरियाणा। सुग्गा कहाँ का है? हरियाणा का फेमस लोक नृत्य। अगला प्रश्न है सिक्किम। सिक्किम का फेमस लोक नृत्य क्या है? सिंधी चाम। सिंधी चाम कहाँ का लोक नृत्य है? सिक्किम। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का फेमस लोक नृत्य क्या है? मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? मुखौटा और युद्ध नृत्य। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? छपेली, डंडा नाच। छपेली। छपेली कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? रासलीला, गढ़वाली, कुमाऊनी। उत्तराखंड में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? रासलीला, गढ़वाली, कुमाऊनी। आपसे गढ़वाली पूछा जाता है। गढ़वाली कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? उत्तराखंड। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का फेमस लोक नृत्य क्या है? पंडवानी और सरहुल। पंडवानी और सरहुल कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। अगला है मिजोरम। मिजोरम का फेमस लोक नृत्य क्या है? चेरव नृत्य। चेरव नृत्य और चेलम कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? मिजोरम। अगला है मेघालय। मेघालय में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? लाहो। ये आपका फेमस है। मेघालय में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? लाहो। लाहो कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? मेघालय। अगला है मणिपुर। मणिपुर में मणिपुरी नृत्य मनाया जाता है।
मणिपुर में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? मणिपुरी। ये आपका फेमस लोक नृत्य है मणिपुरी। कहाँ का लोक नृत्य है? मणिपुर। लाहो कहाँ का लोक नृत्य है? मेघालय। अगला है जम्मू और कश्मीर में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? रौफ। रौफ लोक नृत्य कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? लावा कोलपाली। लावा और कोलपाली कहाँ का लोक नृत्य है? लक्षद्वीप। अगला है गोवा। गोवा का फेमस लोक नृत्य क्या है? मांगी झाकोर। झाकोर और मांगी कहाँ का लोक नृत्य है? गोवा। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फेमस लोक नृत्य क्या है? तमाशा। तमाशा कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। अगला है लद्दाख। लद्दाख का फेमस लोक नृत्य क्या है? जब्रो सोडोल। जब्रो सोडोल कहाँ का लोक नृत्य है? लद्दाख। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख लोक कला। रंगोली कहाँ का लोक कला है? महाराष्ट्र। रंगोली कहाँ का लोक कला है? महाराष्ट्र। साथिया कहाँ का लोक कला है? गुजरात। साथिया कहाँ का लोक कला है? गुजरात। गोदना कहाँ का लोक कला है? बिहार। अहपन कहाँ का लोक कला है? बिहार। गोदना अहपन कहाँ का लोक कला है? बिहार। मंडना कहाँ का लोक कला है? राजस्थान। मंडना कहाँ का लोक कला है? राजस्थान। चौक पूर्णा कहाँ का लोक कला है? उत्तर प्रदेश। चौक पूर्णा कहाँ का लोक कला है? उत्तर प्रदेश। मेहंदी कहाँ का लोक कला है? राजस्थान। मेहंदी कहाँ का लोक कला है? राजस्थान। जनवरी से लेकर दिसंबर तक महत्वपूर्ण दिवस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो आपका हर बार एग्जाम में रिपीट करता है। पहला है जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। थल सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। पराक्रम दिवस किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। कब मनाते हैं पराक्रम दिवस? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। पूरे भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। अगला है फरवरी मंथ। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। समर्पण दिवस कब मनाते हैं? 11 फरवरी को। समर्पण दिवस किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? पंडित दीनदयाल। समर्पण दिवस कब मनाते हैं? 11 फरवरी को। वैलेंटाइंस डे कब मनाते हैं? 14 फरवरी को। शहीद दिवस, बिहार राज्य शहीद दिवस कब मनाता है? 15 फरवरी को। बिहार सरकार शहीद दिवस कब मनाता है? 15 फरवरी को। शहीद दिवस बिहार सरकार कब मनाता है? 15 फरवरी को। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। अगला है मार्च मंथ का। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। प्रेरणा दिवस कब मनाते हैं? 17 मार्च को। प्रेरणा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पुनीत राजकुमार के जयंती पर। कब मनाते हैं? प्रेरणा दिवस 17 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस और बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। विश्व क्षय रोग तपेदिक दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को। विश्व क्षय रोग तपेदिक दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को। अगला है अप्रैल मंथ का। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। समानता दिवस कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। समानता दिवस किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? अंबेडकर जी के जयंती पर। समानता दिवस अंबेडकर जी के जयंती पर कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को। वर्तमान में बिहार पुलिस के एग्जाम में यहाँ से आपका अप्रैल से आपका प्रश्न पूछा गया था। अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। अगला है मई मंथ का। मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र सरकार कब मनाता है? 28 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र कब मनाता है? 25 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र कब मनाता है? 25 मई को। अगला है जून मंथ। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? 14 जून को। इस बार के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं?
21 जून को। ये भी बिहार पुलिस के एग्जाम में इस बार पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। ये जितना भी दिवस है सब सिलेक्टेड है और आपके एग्जाम में यही बार बार रिपीट करता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला है जुलाई मंथ का चिकित्सक दिवस, जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस, चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। ये आपका इम्पोर्टेंट है। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। मलाला दिवस कब मनाते हैं? 12 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। ये आपका इम्पोर्टेंट है। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। अगला है अगस्त मंथ का हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? 6 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? 6 अगस्त को। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जन्मदिन पर 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? 20 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। अगला है सितंबर मंथ का राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। महाकवि दिवस सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर कब मनाते हैं? 11 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। अगला है अक्टूबर मंथ का अहिंसा दिवस गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। नीलगिरी तहर दिवस कब मनाते हैं? 7 अक्टूबर को। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं?
24 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब है? 31 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब है? 31 अक्टूबर को। अगला है नवंबर मंथ। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाते हैं? 3 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 10 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर को। बाल दिवस विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। बाल दिवस विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के सम्मान में कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। शहादत दिवस कब मनाते हैं? 24 नवंबर को। शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर के सम्मान में कब मनाते हैं? 24 नवंबर को। नो नॉनवेज डे उत्तर प्रदेश सरकार कब मनाता है? 25 नवंबर को। नो नॉनवेज डे उत्तर प्रदेश सरकार कब मनाता है? 25 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। इस बार के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा है। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। अगला है दिसंबर मंथ का। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के बीच कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के बीच कब मनाते हैं? 6 दिसंबर को। झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस विश्व ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस किनके सम्मान में मनाते हैं? श्री रामानुजन के सम्मान में। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के सम्मान में कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को।
ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।